हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। यहाँ देखेंगे आपकी राशि, यदि सेजिटेरियस है, धनु राशि है आपकी, तो देखते हैं जाते जाते 2023 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है दिसंबर मंथ में, है ना। ये साल का आखिरी महीना है, तो दिसंबर मंथ में सेजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है दिसंबर मंथ, जाते जाते साल आपको क्या देकर जा रहा है। ठीक है, तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो एनर्जी है वो कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आएगी, है ना। तो जो भी रीडिंग में आता है पॉजिटिव नेगेटिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। ठीक है, कि क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है जिसकी राशि है धनु सेजिटेरियस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है ये दिसंबर मंथ, जाते जाते ये साल उन्हें क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है। प्लीज गाइड करें धनु राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द चैरिट, सेकंड कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन, थर्ड कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, बट ओवरऑल एनर्जी जो है हमारे पास है द स्टार की। कलेक्टिव एनर्जी है हमारे पास द डेविल, जो कि आई है हेरोफेंट, हेरोफेंट के साथ बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। ठीक है, आपको कार्ड्स आराम दिखाई दे रहे होंगे, आपको सभी कार्ड्स। यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आई हैं गाइस, ये जो मैं देख पा रही हूँ ना, अलग अलग मैसेजेस हैं। आपसे जो भी मैच करेंगे आप वही रखिएगा, उन मैसेजेस को रखिएगा। ज़्यादातर तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कलेक्टिव लेवल पर जो है शादी से रिलेटेड, है ना। शादी से रिलेटेड आपका कोई बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। आप सिंगल हैं गाइस यदि, तो हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए इस मंथ, या तो कुछ लोगों की शादी हो भी जाएगी, है ना। ये चांसेस हैं यहाँ पे। और ये जो कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आपने इसके लिए जैसे काफ़ी मशक्क़त करी है। मशक्क़त इन द सेंस मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आपने भी जी जान से मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आप जिस किसी चीज़ के बारे में जाना है, कोई नई स्पिरिचुअलिटी जर्नी में जाना चाहते थे आप, जो भी कुछ, उसमें जो है आपने मेहनत बहुत करी है, उसका जो है आपको एक तरह से फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जी जान से जो भी कुछ किया है उसे फॉलो किया है, जो भी सीखा है, जो इस स्पिरिचुअलिटी लाइन में जो आप जानना चाहते थे, वो आपकी काफ़ी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। ठीक है, यानी कई लोगों की ये विश थी गाइस, है ना, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपकी विश जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है ना। ये हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, मतलब ये कुछ लोग यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जर्नी में है और काफ़ी कुछ हासिल कर चुके हैं और काफ़ी कुछ हासिल करेंगे भी। ठीक है, नहीं, जितनी आपने, जैसे बोलते ना, जितना आपने इसमें मेहनत करी है वो जो सारी है उसको आपका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत जो है गाइज वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है ना। ये किसी भी सेक्टर में भी आपने, अदर्स किसी सेक्टर में भी मेहनत करी हो कुछ पाने के लिए, है ना, स्पिरिचुअलिटी लाइन से हटकर भी आप यदि कुछ पाना चाहते थे अभी, मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, XYZ कुछ भी, वहाँ भी जो है आपकी वो विश है जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है ना। आपकी मेहनत हर सेक्टर में रंग लाती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो ये मंथ जो है आपके लिए एक तरह से बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है ना। और जो कि आप इसके बाद आपको काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों का जो मैं देख पा रही हूँ गाइस यहाँ पे कि काफ़ी निगेटिविटी से जो घिरे हुए थे, सपोज हो सकता है कि किसी निगेटिविटी का कोई ब्लैक मैजिक वगैरह का आपके ऊपर जो किया कराया, जो भी मानते हो आप, यदि इस ब्लैक मैजिक में आप बिलीव करते हो, वैसे तो वाइट मैजिक के आगे सारी चीज़ें फेल हैं गाइस, लेकिन जो मानता है और जो इन चीज़ों को फेस कर रहा है वही जानता है उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो यदि आप ऐसा कुछ है गाइस, आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है, किसी का कोई जादू टोना, कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी का आप शिकार हैं, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और या मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि जिसने जो भी कुछ किया हो, जिसने भी, आपको यदि किसी पे शक है तो एक बात अलग है ना। अदरवाइज जो भी व्यक्ति है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस कि जब आप किसी के ऊपर ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, है ना, तो वो जो चीज़ें उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत परेशान हुआ है। ये कुछ समय की होती हैं, है ना। और उस समय जिस पे करा होता है वो तो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसका जब असर ख़त्म होता है गाइस, तो जो करता है उसको डबल ट्रिपल वे में उसे भोगना होता है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप मतलब जो आपने दिया है वो नेगेटिविटी वाला कोई चीज़ है यदि, तो वो आपके पास डबल ट्रिपल होकर के लौटेगी। यानी जिसने भी किया है, यदि आपको ऐसा किसी पे शक है गाइस, तो ये आप उसके ऊपर उस चीज़ का असर होते हुए देखेंगे, आपको एहसास होगा उस चीज़ का, है ना। आपने जो भी फेस कर लिया हो, जो आप प्रॉब्लम में समझ पा रही हूँ यहाँ कि कुछ लोग ऐसे हैं काफ़ी कुछ फेस किया है गाइस, इस वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से, तो उन चीज़ों से आप टोटली बाहर निकल पा रहे हैं। ठीक है। इसके लिए भी आपने काफ़ी कुछ उपाय करे हैं, रेमेडी, रिचुअल, जो भी, लेकिन पूरे प्योर इंटेंशन के साथ किए हैं, है ना। जिसके ऊपर भी करा है, जिसने रेमेडी रिचुअल जो किया भी है, प्योर इंटेंशन के साथ, इस इंटेंशन के साथ किया है कि वो जो इनके ऊपर जो भी कुछ है वो टोटली ख़त्म हो जाए। किसी दूसरे का बुरा करने के लिए नहीं किया, आपने अपने अच्छे के लिए किया है, तो उस चीज़ का आपने प्योर इंटेंशन के साथ किया है, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी है। और एक देख पा रही हूँ जो यहाँ पे मैं, कुछ लोग एक्शन नहीं ले पाते थे, किसी भी चीज़ का एक डर भी, एक नेगेटिविटी है ना। डर है, फियर है किसी चीज़ में, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये सब भी एक नेगेटिविटी है। तो यदि आप इन सब में भी घिरे हुए थे गाइस, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बाहर आना चाह रहे थे, मतलब खुद से आपने कोशिश करी इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, तो वो भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। ओवरऑल कहा जाए तो ये जो दिसंबर मंथ है 2023 का, 2023 का, वो आपके लिए बहुत अच्छी, पॉजिटिव, सब बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आया है सेजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। ठीक है, जिनकी धनु राशि है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, है ना। तो दूसरे डेक से भी हम चेक कर लेते हैं पहले। जो भी आपने पाना चाहते थे, जो जिस फील्ड में आपने मेहनत करी है काफ़ी, उसका आपको फल जो है पॉजिटिव वे में मिल रहा है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको फल मिलता है गाइस, है ना, वैसे तो पॉजिटिव वे में मिल रहा है। यदि आपने किसी पे नेगेटिविटी का कुछ किया है, कुछ भी XYZ, है ना, आपके इंटेंशन यदि गलत थे किसी भी काम को करने के लिए, तो वो जो चीज़ है यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं, है ना। तो ये मंथ जो है वो ये एक तरह से आपके जो कर्मा है, बैड कर्मा और गुड कर्मा, आपको पता होगा, उनका जो है आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस डेक से भी देखते हैं हम, टैरो से भी। प्लीज़ गाइड करें एंजल सेजिटेरियस वालों के लिए
ये मंथ, दिसंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है, प्लीज़ गाइड करें। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो एंजल्स प्लीज़ क्लियर आंसर दें, प्लीज़ बताएं। कार्ड्स हमारे पास हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड, है ना। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास जस्टिस की है। कलेक्टिव एनर्जी जो है गाइस वो है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है, जो कि आई है द सन के साथ, है ना। आपने जो कुछ किया है, जो आपने जैसे सीड बोया है, जैसा भी बोया है, ये आपको आपकी कंडीशन पता होगी अच्छे से, है ना, कि आपने किस वे में बोया है, किसी का बुरा करने के लिए या अपने अच्छे के लिए, जो भी है आपकी कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं गाइस यहाँ पे जो जस्टिस चाहते थे, ठीक है। तो यदि आप अपनी जगह 100% सही थे गाइस, है ना, तो आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ये भी विश थी, है ना, कि आपको जस्टिस चाहिए, ये भी आपकी विश हो सकती है, तो वो भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कब आपके फेवर में कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, कोई अटका हुआ था, काफ़ी सालों से भी अटका हुआ था, ये भी देख पा रही हूँ। यदि डिवोर्स का केस या इसके अलावा भी कोई केस वगैरह था, तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी मैं आपको हर बार एक ही बात बोलूँगी गाइस, कि अपने कर्मा पे डिपेंड करता है ना। सपोज आपने मर्डर कर दिया और आप सोच रहे हो कि आपके साथ न्याय हो, आपको जस्टिस मिले, तो क्या पॉसिबल है ना। चाहे आप कितने भी जुगाड़ तुगाड़ कर लें, कितना पैसा खर्चा कर लें, कितने भी बड़े कुछ ऐसे झूठे गवाह इकट्ठे कर लें, चाहे जो कर लें, लेकिन आज नहीं तो कल जो उसका फल है वो उसे भोगना है ना। आप उससे बच नहीं सकते। तो यदि आप अपनी जगह सही हैं तो जस्टिस आपके फेवर में है ना। आप झूठे किसी ब्लेम में फंसे हैं तो जस्टिस आपके फेवर में है, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप इससे इजीली बाहर आ जाएंगे। और मैं देख पा रही हूँ गैस यहाँ पे कि आपके मदर से रिलेटेड, है ना, आपको जैसे कुछ ऐसा सुनने मिले, कुछ ऐसी बातें आपको सुनने मिले जो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या, ये तो मुझे बहुत अच्छी बात पता चली आज। तो ये चांसेस हैं आपकी मदर के द्वारा, मदर फिगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कुछ ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा जो आपके लिए अच्छा साबित होगा, वो, है ना। आप उसे फॉलो करते हैं तो आप ही के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों की लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन की एंट्री देख रही हूँ गाइस, जो आपका सपना था, होता है ना, जैसे एक कोई आदर्श होता है हमारी लाइफ में। तो वो जैसे कि हम सोचते हैं, सपोज शादी की बात चल रही है, तो आपका कोई आपने किसी का से सोच रखा होगा कि इसके जैसा होना चाहिए मेरा लाइफ पार्टनर, तो मेल फीमेल डजेंट मैटर, जो भी आप हो, है ना। लेकिन आपका ऐसा सोचना था कि इसके जैसा मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, तो वही आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शादी की बात आपकी फिक्स हो सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच यदि कोई थर्ड पार्टी है गाइस, यदि ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी, तो हो सकता है वो दूर हो जाए। ये कार्मिक हो, है ना, किसी कार्मिक पर्सन के साथ यदि आप कार्मिक हैं गाइस, तो आपसे दूरियां हो सकती है आपके पार्टनर की। थर्ड पार्टी कार्मिक है तो उनसे दूरियां हो सकती हैं, ठीक है।
जो भी आप करना चाहेंगे आपको विक्ट्री हासिल होगी, लेकिन प्योर इंटेंशन के साथ, किसी का बुरा ना चाहते हुए आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे, है ना। सफलता आपके साथ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, है ना, जो कि सक्सेस को दिखाता है। तो डेफिनेटली आपके सारे काम बनेंगे, लेकिन फिर मैं वही बोलूँगी कि हमारा अपना कर्मा है, हमने क्या बोया है और हम फल की कौन सी इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने बोया है वो काटने का समय है एक तरह से। शादीशुदा लाइफ में आपकी कोई बड़ा डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। एक तो मैंने आपको बताया आपकी शादी तय हो सकती है, शादी हो भी सकती है इस मंथ, है ना। जिन लोगों की काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, तो इस मंथ जो है आपकी शादी हो सकती है। जिस भी किसी नेगेटिविटी में घिरे हुए थे उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। उसके लिए आपने कोशिश भी बहुत करी है गाइस। डर फियर की एनर्जी में यदि आप रहते थे तो वो भी आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी तरह का कोई डर आपके मन में घर कर गया हो, है ना, तो उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। अब आपके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं दिखा, है ना। शादी के बाद यदि आपकी इस मंथ शादी होती है तो आप किसी ऐसे जिसे होता ना, हमारा जो मेन मंदिर होता है ना, कुल देवी कुल देवता के दर्शन भी आपके इस मंथ हो सकते हैं, है ना। कुल देवी या कुल देवता के दर्शन आपको इस मंथ हो सकते हैं, या किसी कुछ ऐसे मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं, वहाँ भी आपको कुछ एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस भी देखते हैं गाइस आप लोगों के लिए कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इन कार्ड्स को मैं रखना चाहूँगी साइड में पहले। प्लीज गाइड करें एंजल्स। जो आपसे दूर हो गया था गाइस, है ना, किसी कारणवश आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा था, भले सालों से खराब चल रहा हो, तो उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब फिर किसी भी रिलेशनशिप को लेके आप ले सकते हैं इस मैसेज को, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो भी, जो भी है रिश्ता जो एक तरह से होता है ना वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि क्या होता है, रिलेशनशिप जो है 2 वे चलते हैं गाइस। कोई भी रिश्ता हो वो 2 वे होता है। आप चाहते हैं, सामने वाला नहीं चाहता है, सामने वाला तो वही नेगेटिविटी ही आपके लिए बैठा है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों की तरफ से आप डेस्टाइन पार्टनर हो, तो चाहे फिर किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, आप एक होंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। नो नीड टू वरी, कलेक्टिव एनर्जी है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, चिंता ना करें, अपनी तरफ से 100% दें, है ना। अपनी तरफ से 100% आप सही होते हैं गाइस, तो ही आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ना। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपना काम आप करते रहिए, है ना। और यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो आप जिनसे हर्ट हो, परेशान हो, है ना, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से आप हर्ट और परेशान रहे हो काफ़ी समय से, तो उससे आप खुद से रिलीज़ कर दें, खुद से माफ़ कर दें उसको, है ना। बहुत मुश्किल होगा, सबकी अलग अलग कंडीशन है, बहुत मुश्किल होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको इतना परेशान कर लिया और मैम बोलें कि टोटली उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो, तो क्या इतना आसान है? समझ सकती हूँ इतना आसान नहीं है। कई लोगों को माफ़ करने वाला गाइस बहुत बड़ा होता है ना। आप अपने हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऊपर हर वक्त आपको प्रताड़ित करता था, मेंटली फिजिकली हर तरह से हैरेस करता था, और फिर भी मैं आपको बोली हूँ कि उसको माफ़ कर दें। माफ़ करने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि उस व्यक्ति की निगेटिविटी में आप ना घिरे रहें। बार बार आप उसी व्यक्ति के बारे में उसी बात को सोचेंगे तो वो व्यक्ति और हावी होगा आपके ऊपर। उसको अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब सेंड करिए आप, है ना। ये मेरा मतलब है यहाँ पे।
आप माफ़ भी कर सकते हैं। कैसे माफ़ कर सकते हैं? दिल से उसको रिलीज़ कर दें, है ना। बहुत मुश्किल है, जैसे आपको किसी के सामने माफ़ी मांगना, लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, सॉरी तो बोलना मैंने सीखा ही नहीं है ना। कई लोगों की ऐसी भी एनर्जी रहती है। तो आप अपने इमेजिनेशन में इस व्यक्ति को सामने रख के, यदि आपकी गलती है गाइस तो, है ना, तो आप उसको इमेजिन करके उससे माफ़ी मांग लें। और यदि सामने वाले की गलती है ना, तो अपनी तरफ से उसे रिलीज़ कर दें, अपनी तरफ से उसे माफ़ कर दें। बाकी ईश्वर है देखने के लिए, सज़ा देने के लिए। आप उसमें मत घिरे रहे उसकी, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आप पे हावी रहेगी। उस व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, है ना। आपके जितने आप उसके साथ कर्मा पेंडिंग है, जब तक है तब तक वो व्यक्ति ऐसा ही रहेगा। आपके चाहने नहीं चाहने से वो बदलेगा नहीं, है ना। तो आप अपना आने वाला कल मत खराब करिए, उसके लिए आपको फॉरगिव करना होगा। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने हर काम के प्रति पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जो आपके थॉट प्रोसेस में है, जो आपके होता है ना, वो जैसे कि कई बार क्या होता है, दिल में कुछ और होता है, ज़बान पे कुछ और रहती बात, तो वो मत करिए। आप एक ही थॉट प्रोसेस चलने दें, एक ही बात अपने आपके थॉट में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही बात जानी चाहिए, ठीक है। तो वही आप कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आप हर जगह सक्सेस होंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ नया करना चाह रहे हैं गाइस अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, बहुत सोचिए समझें, उसके बाद किसी बड़े डिसीजन तक पहुँचिए। और नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ये थी रीडिंग सेजिटेरियस वालों के लिए, कि कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है दिसंबर मंथ, जाते जाते ये साल आपको क्या देकर जा रहा है। गाइस ये थे आप लोगों के लिए रीडिंग, सेजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।